भैया ये गाड़ी है तन और स्टेशन है सत्संग। क्या है? बोलो बोलो बोलो। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो भगवान से मिलने की जगह का नाम है सत्संग। क्या नाम है? बोलो बोलो। अच्छा, सत्संग का महत्व क्या है? सुनो। आहा, बंगाल में एक महात्मा हुए, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? जोर से बोलो। माधव दास। भैया माधव दास नाम के महात्मा हुए, उनका काम घर पर जाते थे, लोगों से कुछ भोजन पानी लेते थे, पाते थे, भजन करते थे। भजनानंदी महात्मा, सीधे साधे महात्मा। एक माताजी के यहां रोज जाते थे, वो रोज गालियां देती थी। कुछ देती नहीं थी, भोजन वोजन ना राशन, गाली देती। ऐसे खासे महात्मा मांग के नहीं खाए, मांग के खा रहे हो, कमा के नहीं खा सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। चार बातें सुन। तो महात्मा का चेला रोज कहे कि आप एक बात बताओ, रोज क्यों जाते? जब वो गालियां देती है मत जाओ। महात्मा बोले हम चाहते हैं वो गालियां ना दे, कुछ दान में दे, ताकि उसके द्वारा पुण्य हो जाए। तो चेला ने कहा कि उसके चक्कर में मत पड़ो, उसे पुण्य आत्मा नहीं बनना है। तो महात्मा बोले जब वो गालियां देना नहीं छोड़ सकती तो हम मांगना काहे को छोड़ दें? है? जब वो गालियां देना नहीं छोड़ रही, हम मांगना काहे को छोड़े? तो दूसरे दिन आप फिर गए। अगले दिन गए तो था तो कुछ नहीं, वो खड़ी हुई पुताई कर रही थी। तो पहले के जमाने में बुरुश तो होते नहीं थे, कपड़े का पोता होता था। पोता, उसे हमारे यहां पोता कहते, आपके यहां क्या कहते? पोता ही कहते। तो कपड़े का पोता था, तो वो कपड़े से पोता से पुताई कर रही थी। महात्मा जी ने आवाज लगाई भिक्षाम देही। तो आज उसे बड़ी गुस्सा आ गई कि लो फिर आ गए, रोज गाली देते हो, फिर आ गए। तो उसने लिया पोता और फेंक के मार दिया। वो महात्मा की छाती पे लगा। महात्मा ने वो पोता का कपड़ा लिया, झोली में डाल लिया। मुस्कुराते हुए माधव दास बोले संत माधव दास भी तुझको बदला देगा। सुनो मता, संत माधव दास भी तुझको बदला देगा। पोता दिया है तूने मुझको, तुझे भी पोता देगा। हाँ, तूने हमें पोता दिया, जा हम तेरे घर पर पोता हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। अच्छा, उसके घर पे पोता हो ही नहीं रहे, तो उसे लगा ऐसे ही बातें हैं। लेकिन भगवान की कृपा, महात्मा रोज आते रहे और 1 साल के अंतर्गत उसके घर में पोता हो गया। लेकिन पोता क्यों हुआ, इस पे जरा सुनो। जब कपड़े का पोता महात्मा माधव दास को दिया तो चेला ने कहा कि अब इसका क्या करोगे? गुरुजी बोले अभी बताते हैं। घर गए तो उस कपड़े को धोया, धो करके उसको फाड़ा और फाड़ कर उसकी बाती बनाई और फिर धोया और सुखाया और बाती बनाकर मंदिर में जाकर पुजारी जी को दे दिया। हमारी तरफ से राम जी के चरणों में ये बत्ती जला देना, दीपक में लगा देना। महात्मा ने वो कपड़ा लिया, वो बाती ली कपड़े की और बत्ती बना करके राम जी के चरणों में जला दी। जैसे ही जलाई तो पोता बोला। वो कपड़ा क्या बोला? बोले बताओ, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल दे ते जीवन का रंग। अरे धन्य है संतों का संग। पहले में पोता था, तो जब पोता था पुताई करवाता था तो मैं कीचड़ में रहता था, कीड़े मेरे ऊपर रहते थे, मिट्टी में सना रहता था। आज एक संत का संग मिल गया, मैं साफ भी हो गया और भगवान के मंदिर में आकर बत्ती बनकर जल रहा हूं। ये सत्संग का प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव। मेरे पागलों, एक संग के कारण बताओ सीधे राम जी के चरण मिल गए, राम जी का मंदिर मिल गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के पागलों, जो सत्संग में बैठेगा वो संसार सागर से, जगत से जगदीश की चरणों में पहुंच जाएगा, भगवान के चरणों की यात्रा करेगा। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। बोलो सीताराम।
बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।